दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही फेमस कहावत है। कहावत कुछ इस तरह है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा मानना है कि ना सिर्फ एक कहावत है बल्कि एक रियलिटी भी है। आप जैसा करते हैं इस दुनिया के अंदर आप वैसा ही भर के जाते हैं। अब जिस केस की, जिस सच्ची घटना की हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, कहीं ना कहीं ये कहावत जो है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। केस कुछ इस तरह है कि एक औरत जो है वो गायब हो जाती है। 20 साल उसकी जो है वो खोजबीन चलती है। पुलिस के पास सस्पेक्ट है, शक करने की वजह है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है, पकड़ नहीं पाती है। तभी अचानक इस केस के अंदर एक ट्विस्ट आता है। एक ट्विस्ट ऐसा होता है कि जो इस केस में आगे चल करके एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि जो सबूत मिलते हैं वो कहीं से कहीं तक उस केस से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कातिल पकड़ा जाता है। अब ये कैसे पकड़ा जाता है ये इस वीडियो में हम आगे जो है वो देखने जाएंगे। तो आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं केस डिकोड विद शोएब। बात है जून 1961 की। मेलिका डी फर्नांडिस विम्सलो, जो कि एक गांव है मैनचेस्टर इंग्लैंड से करीब 10-11 मील की दूरी पर, उसको आखिरी बार वहाँ देखा गया था। मेलिका उसके बाद से जो है वो लापता चल रही है। पुलिस को शक है कि उसका हस्बैंड, जिसका नाम पीटर रेन बार्ट है, उसने उसका कत्ल कर दिया है। कोई भी वजह हो सकती है, किसी बात पे अनबन हो गई हो या कुछ और वजह रही हो जिसकी वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया है। अब इसी पूछताछ के अंदर जो है पुलिस, जो काउंटी चेशायर की जो पुलिस होती है, वो उससे पूछताछ करने के लिए जाती है। पीटर उनको जो है बातचीत करता है और उन्हें बताता है, कबूल करता है कि हाँ, मेलिका मेरी बीवी थी, हम लोगों की शादी 1 साल पहले ही हुई थी, लेकिन कुछ अनबन की वजह से हमारी शादी नहीं चल पाई, शादी टूट गई और मेलिका जो है मुझे छोड़ के जा चुकी है। उसे नहीं पता कि मेलिका कहाँ जा चुकी है, ना ही उसे कोई फिक्र है। पुलिस को ये बातें जो हैं कुछ हजम नहीं होती हैं, उनको फिर भी थोड़ा डाउट रहता है और वो जो है उसका गार्डन का एक सर्च वारंट लेके आती हैं, इस शक में कि कहीं उसने अपनी वाइफ का जो है वो मर्डर करके उसकी लाश गार्डन में ना दबा दी हो। मगर पीटर को जो है इस बात से कोई फिक्र नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनको इजाज़त दे देता है कि आप जाइए, आप जो है मेरे गार्डन को खो दिए, क्योंकि महज किसी के छोड़ के चले जाने से वो कहीं से कहीं तक भी कातिल जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, अनलेस कि पुलिस कोई सबूत लेकर के आए। अगले दिन पुलिस जाती है, उसका पूरा गार्डन जो है वो उसको खोद देती है, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता है और इसी तरीके से पुलिस जो है वो खाली हाथ वापस आ जाती है। इस घटना को हुए हुए 2 साल हो जाते हैं। पीटर जो है वो विम्सलो से साउथ कोस्ट सिटी पोर्ट्समouth में अपना घर मूव कर लेता है 1963। अब अगले 12 साल तक पीटर जो है वो बहुत ही लो प्रोफाइल जो है मेंटेन करके अपनी ज़िंदगी बिताता है। कोई हरकत नहीं करता जिससे वो कानून के, पुलिस की जो है नज़रों में आए। इसी दौरान 1975 पीटर एक आदमी जिसका नाम होता है पॉल कॉरिगन, उसके साथ एक पार्टनरशिप में पब चला लेता है, पब खोलता है। दरअसल ये पार्टनरशिप जो थी वो पब से कहीं ज़्यादा थी। वो दोनों एक दूसरे के लवर बन जाते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ और इलीगल जो काम होते हैं, एक्टिविटीज़, उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि वो गाड़ी लेकर के निकल जाया करते थे, कहीं भी सुनसान सड़क या जगह पर उनको कोई बच्चा मिलता था तो वो उसे किडनैप कर लिया करते थे और उसका रेप करते थे। ऐसा वो अक्सर किया करते थे और अक्सर वो कानून से जो है वो बच के निकल जाया करते थे, तब तक जब तक कि एक 15 साल के लड़के ने उनकी शिकायत पुलिस में नहीं कर दी। शिकायत होने के बाद उन पर FIR हो जाती है। FIR होने के बाद केस होता है, ट्रायल चलता है और उसको जो है दोनों को गिल्टी उसमें करार दे दिया जाता है। सज़ा के तौर पे उनको सिर्फ 7 साल की सज़ा दी जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो अपनी सज़ा पूरी किए बिना लगभग कोई 4 साल के अंदर वो छूट के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद, जो कि ये बात है सन 1981 की, पीटर और पॉल सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। पीटर लंदन चला जाता है, पॉल जो है वो बर्मिंघम की साइड चला जाता है। अब अलग हुए हुए इस बात को करीब 1 साल जो है वो हो जाता है। पॉल अपने साथ एक और लड़के को रख लेता है जिसकी खुद उम्र करीब 16 साल रहती है।
वो दोनों मिल करके एक स्कूल के बच्चे को जो है किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद घंटों उसको टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करने के बाद उसको मार देते हैं, एक हंटिंग नाइफ से, चाकू से गोद के मार देते हैं। इस घटना के बाद पॉल जो है वो पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद उस पर केस चलता है। केस में उसको जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सन 1982 पॉल अपनी जेल के गार्ड को बुलाता है और उससे कहता है कि उसको एक केस के बारे में पता है जिसका उसे कन्फेस करना है, जिसको उसके बारे में बताना है। गार्ड जो है वो 2 डिटेक्टिव्स को लेकर के आ जाता है और डिटेक्टिव्स को पॉल जो है वो घटना के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसका जो एक्स लवर यानी कि पीटर, उसने एक बार उसके सामने कन्फेस किया था। कन्फेशन ये था कि उसने अपनी वाइफ मेलिका डी फर्नांडिस का जो है वो मर्डर कर दिया है। और फिर वो जो है डिटेक्टिव्स को आगे की कहानी सुनाता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। वापस आते हैं 1959। पीटर और मेलिका की जो मुलाकात होती है वो एक पार्टी के अंदर होती है। वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, दोनों को देखते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते गाते हैं और पार्टी ख़त्म होने तक पीटर जो है वो मेलिका को प्रपोज़ कर देता है। अब मेलिका को काफ़ी शॉकिंग लगता है क्योंकि वो हार्डली इसको जानती थी, कुछ ही देर हुई होती है उन दोनों को मिले हुए। लेकिन पीटर जो कि एक वेल एजुकेटेड और अच्छी सोसाइटी से आता है, हाईली जो है पेएबल जॉब उसकी होती है, जो कि BOAC जो आगे चल के ब्रिटिश एयरवेज बनता है, उसमें एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे होता है, उसको प्रपोज़ करता है। तो मेलिका जो है उसका प्रपोज़ल जो है इंस्टेंटली रिजेक्ट नहीं करती। वो उससे 2 दिन का समय जो है वो मांग लेती है। और वो 2 दिन जो है वो पूरा इसमें बिताती है सोचने के अंदर कि पीटर ने उसको जो है आखिरकार क्यों प्रपोज़ करा। बहरहाल मेलिका के पास जो है वो खोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो उसका जो प्रपोज़ल होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही, विद इन अ वीक, दोनों जो हैं वो शादी कर लेते हैं। उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर जो होती है इंक सूखी भी नहीं होती है कि मेलिका के ऊपर एक और जो है वो पहाड़ सा टूट जाता है, उसे एक और शॉकिंग बात का पता चलता है। बात ये होती है कि उनके हनीमून पे पीटर जो है मेलिका के सामने कन्फेस करता है कि वो स्ट्रेट नहीं है, वो गे है। अब चूँकि ब्रिटेन के अंदर 1959 के अंदर होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो एक क्राइम था और उस क्राइम की वजह से जो है वो जेल भी हो जाया करती थी। तो पीटर को ये डर था कि कहीं उसका ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसको इसकी जॉब, उसकी सोसाइटी, उसकी इज़्ज़त को कॉस्ट ना कर जाए, यानी कि उसका सब कुछ चला जाएगा अगर लोगों को पता चल गया। तो इसको कवर करने के लिए जो है वो मेलिका के साथ में जो है वो शादी करता है। ये शादी दरअसल एक एग्रीमेंट के तौर पे करता है, वो एक एज एन इंश्योरेंस करता है। बहरहाल मेलिका को ये जान करके बहुत ही धक्का लगता है। वो उसको बोलती है कि तुमने मेरे साथ चीट करा है, मुझे धोखा दिया है और हम लोगों को ये शादी जो है वो तोड़ देनी चाहिए। लेकिन पीटर जो है वो काफ़ी परसुएसिव था, वो उसको जो है लालच देता है। लालच ये होता है कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, पूरा खर्चा दूँगा, और तुम जानती हो कि मेरी जॉब जो है वो BOAC के अंदर है, जिसमें से फ़्लाइट में आना जाना जो है वो फ्री है। तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो, इनफैक्ट अपने साथ किसी और को भी लेके जा सकती हो, बिना किसी पैसे के घूमो, ऐश करो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। अब इतना ल्यूक्रेटिव ऑफ़र जो होता है, मेलिका जो है उस पर हामी भर देती है, वो राज़ी हो जाती है। मगर ये एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। वो इसलिए क्योंकि मेलिका जो होती है वो थोड़ी लालची हो जाती है, उसके खर्चे पूरे नहीं होते। वो पीटर से जो है वो डिमांड करना स्टार्ट कर देती है कि और पैसे चाहिए। ऐसे ही एक दिन वो उसके विम्सलो वाले बंगले के ऊपर जाती है और वहाँ जाने के बाद उससे वो पैसे की डिमांड करती है। पीटर मना कर देता है, तो वो उसको थ्रेट करती है कि मैं तुम्हारा जो राज है वो सबके सामने बता दूंगी। बात होते होते ये आर्ग्यूमेंट जो है वो वॉयलेंट हो जाता है, जिसके अंदर पीटर जो है वो मेलिका का गला दबा करके उसका मर्डर कर देता है। पीटर सोचता है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, एक वाले जुर्म करे और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए, दूसरा कि वो मेलिका की लाश को जो है वो ठिकाने लगा दे। पीटर दूसरा रास्ता चुनता है,
वो उसी घर के अंदर जो बाथ टब में मलिका की बॉडी जो है डिसमेंबर्ड करता है, उसके टुकड़े करता है, और उसके घर के पास ही एक दलदल होती है, वो उस दलदल के अंदर जाकर के उसकी लाश के टुकड़े फेंक देता है, दबा देता है। अब डिटेक्टिव्स को जो ये स्टोरी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, जो पॉल उनको बताता है। इस बात को वैलिडेट करने के लिए वो चेशायर काउंटी जो है पुलिस और उसके डिटेक्टिव से कांटेक्ट करती है, और उनको जानकर बड़ी हैरानी होती है कि वाकई में पीटर की जो वाइफ है वो वाकई में मिसिंग चल रही है, काफ़ी टाइम से मिसिंग चल रही है। अब डिटेक्टिव जो चेशायर काउंटी के डिटेक्टिव्स होते हैं उनके पास में पीटर का बयान होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर। वो लंदन में उसको खोजते हैं और खोजने के बाद उससे जो है मुलाकात करते हैं, और एज़ यूजुअल पीटर का एटीट्यूड सेम रहता है कि महज एक बयान जो कि मेरा पार्टनर और मेरे से अलग हो चुका है, किस इंटेंशन के साथ दे रहा है किसी को नहीं पता, आप मुझे जो है कातिल नहीं ठहरा सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते। और बात ठीक भी है। डिटेक्टिव जो है वो फिर वापस आ जाते हैं और ये केस जो है वो फिर से ठंडे बस्ते में चल जाता है, तब तक जब तक कि मई 13, 1983 एक टीम जो कि कमर्शियल पीट कटर्स यानी कि दलदल के ऊपर की जो सतह होती है उसको काटने का काम कर रहे होते हैं, वो लिंडो मॉस में काम कर रहे होते हैं। उन दोनों ऑपरेटर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम जो है वो एंडी और स्टीफन, जो दोनों ऑपरेटर्स थे, उनको एक दलदल के अंदर एक सफ़ेद गोलनुमा चीज़ दिखाई देती है। पास जाके देखते हैं तो वो जो गोलनुमा फुटबॉल जैसी चीज़ उनको दिखाई दे रही थी वो दरअसल फुटबॉल नहीं थी, वो एक खोपड़ी थी, इंसान की खोपड़ी थी। दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो काम रोक देते हैं फ़ौरन और अपने सुपरवाइज़र को बुलाते हैं। सुपरवाइज़र पुलिस को बुलाता है और पुलिस जो है वो उस खोपड़ी को वहाँ से बाहर निकालती है। बाहर निकालने पे देखते हैं कि उस खोपड़ी की जो जौ होती है, जो दांत होते हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन उस खोपड़ी के ऊपर जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़, बाल और इनफैक्ट उसका ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, यानी कुछ भी उसका नुकसान नहीं हुआ होता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दलदल के अंदर जो है एक अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है, तो शायद उसने उसको प्रिजर्व कर दिया था, इसी वजह से वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाई थी। अब चूँकि ये लिंडो मॉस जो है वो विम्सलो, जहाँ पर आखिरी बार मेलिका को देखा गया था और पीटर के घर के बहुत पास थी, वहीं मिलती है, तो डिटेक्टिव्स अब दोबारा से जो है वो पीटर के पास जाते हैं। पीटर कहीं से कहीं तक ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि पुलिस जो है दोबारा से उसके पास आएगी पूछताछ करने के लिए, और जब आ जाती है तो फिर वो अपने उसी एटीट्यूड के साथ उनका सामना करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार डिटेक्टिव जो है उसको सबूत दिखाते हैं, उसको वो खोपड़ी दिखाते हैं, और वो खोपड़ी देखने के बाद में जो पीटर का बॉडी लैंग्वेज होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो ये होते हैं कि इतना टाइम हो गया इस बात को हुए हुए, मुझे लगता नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए कभी पकड़ा भी जाऊंगा। बहरहाल वो अपने जुर्म का इकबाल कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही बात बताता है जो पॉल ने डिटेक्टिव्स को और गार्ड को बताई होती है। पीटर का जो है ट्रायल वो चेस्टर ग्राउंड जो है कोर्ट उसमें स्केड्यूल होता है दिसंबर 1983 में। इसी दौरान प्रोसिक्यूशन जो होता है वो आगे की एनालिसिस और बाकी की जांच के लिए जो खोपड़ी होती है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट आते हैं। हर कोई इसको देख कर के शॉक रह जाता है कि जिस औरत की खोपड़ी उनको मिली होती है वो औरत को मरे हुए करीब 1800 साल यानी कि 250 AD इतना वक्त हो चुका है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो खोपड़ी जो है वो मेलिका की नहीं है। ये जानने के बाद पीटर जो है एक मोशन फाइल करता है अपना विड्रॉ करने के लिए, जो कन्फेशन उसने दिया होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है कोर्ट उसको डिनाई कर देती है और उसको मर्डर के इल्ज़ाम के अंदर जो है वो दोषी करार देती है। इसकी सज़ा में उसको जो है उम्र कैद हो जाती है। पीटर नॉरफॉक और नॉर्विच हॉस्पिटल में जो अगस्त 17, 1995 को मर जाता है नेचुरल कॉजेज से, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद
से लेकर के अब तक उस मॉस, लिंडो मॉस, वहाँ पर जो है करीब 2 बॉडीज़ और मिल चुकी हैं। वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो करीब करीब 1800 साल पुरानी ही हैं। ये वो दौर था जब रोमन्स ने ब्रिटेन पे जो है हमला किया था, उसको ऑक्यूपाई किया था। लेकिन मेलिका की लाश का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसी करनी वैसी भरनी, पीटर ने अपनी वाइफ का जो है वो मर्डर किया था। हालांकि सबूत जो मिले वो उसकी वाइफ के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी किए की सज़ा इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया के अंदर जो है भोग करके गया। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे इसी तरीके की और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इस केस के बारे में अगर आप और रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जा कर के लिंडो वुमेन के नाम से सर्च कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब अर्ज़।